बच्चे हमेशा अपने आसपास के माहौल से सबसे ज्यादा सीखते हैं। कई बार बच्चे अपने घर में ही कुछ ऐसी बातें सीख जाते हैं जिनसे हमें कई जगह खुशी भी होती है और कई जगह हमें शर्मिंदगी भी उठानी पड़ सकती है। साबिर 3 साल का छोटा सा बच्चा जिसने अभी अभी इस दुनिया को समझना शुरू किया था, अभी अभी दुनिया के टाइम टू टाइम बदलते तरीकों को सीख रहा था। कभी कभी अपनी बातें और होशियारी से लोगों को इतना पसंद आता कि लगता ही नहीं वो 3 साल का छोटा सा बच्चा है। खैर, एक बार गर्मी की छुट्टियों में साबिर ने अपने मामू के यहाँ जाने की जिद पकड़ ली, लेकिन साबिर को अकेले भेजना भी ठीक नहीं था। अब बच्चों की जिद के आगे किसकी चलने वाली है। इसीलिए साबिर के मम्मी पापा ने फैसला किया कि साबिर और उसकी मम्मी कुछ दिनों के लिए साबिर के मामू के यहाँ जाएंगी। साबिर की जिद भी पूरी हो जाएगी और साबिर की मम्मी को भी कुछ दिन अपने मायके में रहने का मौका मिल जाएगा। अगले ही दिन साबिर के पापा उसे अपने मामू के यहाँ छोड़ आए। 1-2 दिन में ही साबिर ने अपनी नादानियों और शरारतों से अपने मामा के यहाँ सबका दिल जीत लिया। साबिर को पिज्जा बहुत पसंद है। रोज वो अपनी मम्मी से कहता है पिज्जा बनाने के लिए। एक शाम मामा जी ने साबिर की ये जिद भी पूरी कर दी। पिज्जा देखते ही साबिर ऐसे उछल उछल के नाचने लगा जैसे पहली बार पिज्जा देखा हो। पिज्जे के 3 टुकड़े लेकर वो बालकनी में जाकर बैठ गया और बाहर देखते हुए खाने लगा। इसी बीच नीचे रहने वाले शर्मा जी के 3रे माले पर रहने वाले मेहता जी के साथ पार्किंग को लेकर झगड़ा हो गया। बाहर से जोर जोर से बहस की आवाज आने लगी। हालांकि दोनों लगभग 50 की उम्र के होंगे, लेकिन फिर भी जोर जोर से एक दूसरे को देख लेंगे की धमकियां देने लगे। साबिर कुछ देर तो बालकनी में बैठे उनको झगड़ते हुए देखता रहा, लेकिन कुछ देर बाद ही अचानक अपनी प्लेट लेकर नीचे पहुंच गया और बोला, बच्चों की तरह झगड़ते हो, अब झगड़ा बंद करो और मैं तुम्हारे लिए पिज्जा लाया हूँ, इसे खाकर दोस्ती कर लो। छोटे से बच्चे के मुंह से ऐसी बात सुनकर दोनों चुप हो गए। पास खड़े तमाशा देख रहे लोग वो भी हंस दिए। कुछ देर पहले धमकियों वाला सीरियस माहौल अब हंसी में उड़ गया। जब साबिर ऊपर आया तो सबने साबिर को शाबाशी दी और पूछा, बेटा ये बात तुम्हारे दिमाग में कैसे आई? साबिर ने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया, घर में जब भी मम्मी पापा का झगड़ा होता है तो खाना नहीं बनता, तब घर में पिज्जा आता है और दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब सर झुकाने की बारी साबिर की मम्मी की थी और सब जोर जोर से हंस रहे थे। इस सब से ये बात बिल्कुल साफ है, किस तरह छोटी बात हो या बड़ी बात, सब कुछ बच्चे देखते हैं और सीखते हैं। हमें चाहिए कि हम बच्चों के आमने सामने किस तरह से बात करें या रहन सहन को लेकर चले, ताकि बच्चे भी वही सीखे जो वो देख रहे हैं। अक्सर हम बच्चों को सिखाते हैं ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन जब हम खुद वो सब करने लगते हैं तो बच्चों के जहन में ये बात घर कर जाती है कि अगर ये चीज गलत होती तो मम्मी पापा थोड़ी ना करते। इस तरह वो आपकी हर हरकत को नोटिस करते हैं और पूरी ईमानदारी से फॉलो करते हैं, सीखते हैं। सच कहूं तो बच्चों से ज्यादा बड़ों को सीखना बहुत जरूरी है।